बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मन, जब मुआशरा अदम बर्दाश्त और अदम रवादारी का शिकार होता है तो फिर खाना जंगी की तरफ चलना शुरू कर देता है। मुआशरे से अमन, सुकून, मुसावात और खुशी खुशहाली जो है वो सब कुछ उठ जाती है, यानी कि बेबरकती हो जाती है। हर तरफ जो है वो फितने, फसाद, दंगे जो रूनमा होते हैं। लोग आपस में झगड़ते हैं, भाई भाई से झगड़ता है, बेटा बाप से झगड़ता है, बेटा माँ से झगड़ता है। आपस में जो है ना वो एक किस्म की जो है ना खाना जंगी की सूरत हाल पैदा हो जाती है। फिर ये होता है कि फिर मसाजिद के जो मेंबर हैं उनसे भी फिर आवाज़ें उठती हैं। इवन के आप देखें कि इस क्रिटिकल सिचुएशन के सिलसिले में कत्ल व गारत होती है, मुकदमाबाजी होती है, बेचैनी आती है। लोग जो है एक दूसरों के घरों को आग लगा देते हैं, कारोबार को आग लगा देते हैं, गाड़ियाँ आती हैं उनको आग लगा देते हैं। तो शरपसंदी जो है वो भी इसके सिलसिले में फूटती है कि वो जो शरपसंद लोग हैं वो इन चीज़ों का रास्ता ढूंढते हैं जिसके ज़रिए से फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का नुकसान करके तस्कीन पाते हैं। तो ये जो अदम बर्दाश्त है ये बंदे को ले जाती है इंतहा पसंदी की जानिब। जब इंतहा पसंदी आती है तो सारा मुआशरा इसमें झुलस जाता है। हर तरफ जो है ना वो इसका सेंक जाता है, हर तरफ इसकी लू जाती है जिससे सबको तंगी होती है। एक दम घुटने की, सफोकेशन की जो है ना वो सूरत हाल मुआशरे के अंदर आज आ जाती है। जो बाशऊर बंदे होते हैं ना फिर वो इस मुआशरे से जो है ना वो अलग हो जाते हैं, एलियनेट हो जाते हैं। तो फिर इसी तरह देखें कि हमारे मुआशरे के अंदर जिस वक्त ये चीज़ें दर आई, ये अदम बर्दाश्त जो है, अदम रवादारी आई है, तो फिर तरक्की का सफ़र जो है वो भी रुक जाता है। भाईचारा जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो उसकी जगह जो है ना वो फितना फसाद ले लेता है। लोगों के जो है ना वो अजहान, उनके जो दिल हैं, उनके जो ख्यालात हैं, वो सब कुछ जो है ना वो बदल जाते हैं। तो ऐसी जो सूरत हाल होती है ये किसी भी मुआशरे के लिए इंतहाई नुकसानदेह होती है। तो अपने अजहान को वसअत दें, इन वसअत दे के दूसरों को बर्दाश्त करें और दूसरे भी जो हैं वो भी आपको बर्दाश्त करें। तो एक दूसरे को बर्दाश्त करें, रवादारी का ज़रिया अपनाएं, मुसावात अपनाएं, ताकि हम मुआशरे में इज़्ज़त, अमन और सुकून के साथ रह सकें। अदरवाइज़ ये चीज़ें जो है आप जितनी मर्ज़ी करते जाएं, आप जिस पैमाने पे भी लड़ाई को ले जाएं, इन द एंड होगा कि आपका जो मामला है वो सुलह पे निपटेगा। आप लाखों रुपए लगा लें, जायदादें बेच दें, सारा कुछ करें, लड़ाई करें, अपनी अना की खातर जो है ना वो डटे रहें, तो जो भी सूरत हाल है वो आपको जो है वो तबाही की तरफ ले जाएगी। और इन दी एंड जब आप सुलह करेंगे तो आपके पास सिवाय इसके कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो आपसे यही गुजारिश है कि एक तो अदम रवादारी से बचें, अदम बर्दाश्त से बचें और आपस में इत्तफाक इत्तेहाद से रहें, ताकि हमारा मुआशरा जो है वो पुरसकून हो सके और हमारे दिन और रात जो है वो सुकून से गुजर सकें और हमें तरक्की और खुशहाली नसीब हो और अल्लाह ताला की तरफ से बरक़ात का नज़ूल हो। थैंक यू सो मच टू लिसन द मैसेज।